Hello बच्चों, let's read the question. Question says let P be the plane containing the straight line x minus 3 upon 9, y plus 4 upon minus 1 equal to z minus 7 upon minus 5 and perpendicular to the plane containing the straight line x by 2 equal to y by 3 equal to z by 5 and x by 3 equal to y by 7 equal to z by 8. If d is the distance P from the point 2, minus 5, 11, then d square is equal to ऑप्शन है 147/2, 96, 32/3, 54. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। अगर कोई प्लेन है हमारे पास तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1, y1, z1 to plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is equal to डिफाइन होता है ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक P प्लेन है जो कि इस लाइन को कंटेन कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई प्लान होता है हमारे पास इस तरह से और वो क्या कर रहा है, एक लाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है पास हो रही है किससे, एक तो यहाँ पर 3, -4, 7 से, ठीक है। और चूंकि इसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो हमें क्या दिया है यहाँ पर, अगर देखें तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर 9, -1, -5, ठीक है। तो जो नॉर्मल है ये सब प्लेन है, ये प्लेन हमने कौन सा लिया, P, है ना। और ये जो डायरेक्शन रेशियो प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके नॉर्मल के प्लेन नॉर्मल से आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो क्या ले लेते हैं प्लेन के A, B, C और प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर A इंटू x माइनस 3 B इंटू x प्लस 4 और प्लस C यहाँ पे क्या आएगा प्लस B इंटू एक्स प्लस 4 एंड C इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरह से प्लेन डिफाइन होगा। और चूंकि ये जो प्लेन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या जाएगी, 9a माइनस का b एंड माइनस का 5c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको देते हैं इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब फर्दर देखो यहाँ पर सेकंड क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है ये प्लेन P, ठीक है ना। तो अगर को दो लाइन हमें क्या क्या दी हुई यहाँ पर, x/2, y/3, z/5 एंड x/3, y/3, y/7 एंड z/8, ठीक है। तो अगर इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो प्लेन जो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, n फैक्टर इक्वल, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो इनके डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनेंगे 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप और 3i कैप, 7j कैप और 8k कैप, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उससे हमारे पास इस दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या, इसको लेते हैं i कैप, j कैप, k कैप, यहाँ पे कितना है 2, 3, 5, तो ये आ जाएगा 2, 3,
5 और क्या है 3 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप को करेंगे तो 8 3 जा क्या हो गया 24, 7 5 जा 35, माइनस जे कैप करेंगे तो 8 2 जा 16, 3 5 जा 15 और प्लस के कैप यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 3 जा 24 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये हमारे, एक सेकेंड, ये हमारे पास गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, ये आएगा 2 7 जा 14 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11 आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का जे कैप और 6 प्लस 5 के कैप, ये क्या आ जाएगा प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास किस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 11 -1 एंड 5। ठीक है, अब ये जो प्लेन है जो इसको इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन पी के। इसको प्लेन पी हमने ये वाला लिया है ना यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन रेशियो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पी है, प्लेन पी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन और बन जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा -11 है माइनस बी प्लस 5c इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा 11 है प्लस बी माइनस 5c इक्वल टू 0। तो इसको देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है ना, अभी जो थर्ड और 2 है इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, यहाँ से क्या जाएगा a अपॉन, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 9, इसको भी यहीं लिख लेता हूँ मैं। तो ये क्या था 9 है माइनस बी माइनस 5c, माइनस बी माइनस 5c। ठीक है, ये तो 2 था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 -5 -5 बी अपॉन, फिर ये आ जाएगा -5 -5 11 9 और c अपॉन 11 9 1 -1। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये 5 और एक माइनस, तो यहाँ से आएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा 9 5 जा 45 और ये 55। तो यहाँ से b अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा और यहाँ से ये कितना हो गया -11 और -9, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इससे क्या आ जाएगा -10 से करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, बी आ जाएगा हमारे पास -1 और सी आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन हमारे पास क्या हो गए 1 -1 एंड 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पी। अब ये जो इक्वेशन 1 था ना, इसमें ए बी सी की जगह ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो क्या था हमारे पास, देखो ए की जगह ए इंटू एक्स माइनस 3 था ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू, मतलब ये आ जाएगा एक्स माइनस 3, फिर क्या था हमारे पास प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, और ये कितना था एक्स प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2 और ये क्या था x माइनस 7 इक्वल टू 0, यही था हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक सेकेंड, ये y + 4 था ना और ये z आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या x माइनस वाई प्लस 2z और ये कितना हो गया -14 है ना,
और माइनस का 7 ये बन रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा -21 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक, इसका इक्वेशन आ गया P का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कौन सा दे रखा है हमें यहाँ पे 2, -5, 11, 2, -5, 11 टू प्लेन P। तो ये हमें डिफाइन किया हुआ है किससे, D से। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो x को 2 से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, और ये आ जाएगा 22 माइनस का कितना आ गया 21, और अपॉन यहाँ पे करेंगे अंडर रूट, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया, देखो 22 माइनस 21, ये हो रहा है हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये तो आ गया हमारे पास 22 माइनस 21 1 हो गया, और 2 और 5 7, तो ये आ गया 8 अपॉन कितना आ गया √6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, D की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना था, D², तो D² हमारे पास कितना हो जाएगा 64/6 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 32/3। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ से तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, C ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।